아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 별만 보고 있어도 좋아. 아무 말도 하지 않아도 난 좋아. गुड मॉर्निंग। तो आज हो गई है हमें सर्दी, प्लीज़ इग्नोर इट फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मैं हूँ प्रियंका। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने अपने न्यू ब्लॉग में। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। वो एक कहावत है ना कि कोई भी अगर अपने लाइफ में व्यस्त है तो वही मस्त है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम भी कुछ अपने लाइफ में बस सुबह के 4:15 से ऐसे ही व्यस्त हो जाते हैं। और ये है मेरी दिनचर्या का एक पहला पार्ट कि मुझे 4:15 बजे उठना है और अपने लिए एक गिलास पानी पीना है। और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ घर के बाहर ये ऐसे फूल लाने। और ये 4:15 बजे का कुछ बाहर का ऐसा ही नज़ारा होता है। हमारे घर के बाहर एक बड़ा सा, एक नहीं 2 फ्रेंड्स, कनेर का फूल है, पीछे गुड़हल का है। तो पीछे तो मुझे जाने में बहुत ही डर लगता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि कैसे चरी वरी का खेत है। तो वहाँ जाने में बहुत बड़े बड़े घास भी हैं, तो वहाँ तो बहुत ही डर लगता है, वहाँ मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन घर के बाहर जो हमारा एंट्रेंस है, हमारा दरवाज़ा है, वहाँ गेट लगा है, तो किसी भी चीज़ का डर तो नहीं रहता है। लेकिन अच्छा लगता है कि सुबह मैं बाहर होके फिर आ जाती हूँ। और ये मेरा पहला पार्ट है सुबह का कि मेरा फूल तोड़ना है। और आज हुआ क्या ना मेरे साथ कि मैं पूरा एकदम तैयार हो गई, सारे काम को अपने निपटा लिया। और जब निपटा लिया तो कुछ स्कूल से यूँ मैसेज आता है कि आज तो रेनी डे है, क्योंकि आज है ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। और मंगलवार को हमारे यहाँ इतना ज़्यादा बारिश हुआ ना कि फिर कहना ही क्या, कुछ भी नहीं देखने लायक था, न सुनने लायक था। दिन भर बारिश हुआ, किसी भी तरह 12:30 बजे थोड़ा सा बारिश कम हुआ। और उसके बाद फिर मौसम में ज़रा सा भी बदलाव नहीं। इतनी ठंड हो गई थी कि ये लग रहा था कि बस कंबल निकालो और सो जाओ। तो हमारे यहाँ से कुछ ऐसा ही हमारा काम स्टार्ट हो गया। तो ये मैंने फूल तोड़ लिया, और ये फूल तोड़ने के बाद मैं फिर से निकल गई, क्योंकि बहुत सारे इसमें फूल रहते हैं। तो बस मैं ही नहीं तोड़ती हूँ, घर के बहुत सारे लोग तोड़ते हैं, घर के सभी सदस्य जिनको जिनको ज़रूरत होती है वो भी तोड़ते हैं, और कुछ बाहर के भी लोग आके तोड़ते हैं, क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़ा सा है। और एक ही पेड़ हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ 2 पेड़ हैं। तो ये मैं आ गई अपने घर के दरवाजे के पास, और ये हमारा गैलरी है, जिसको घर गाँव में दरवाज़ा बोलते हैं। तो ये हमारी गैलरी है। यहाँ एक तख्त रखा गया है कि कोई भी बैठ जाए, आ जाए, तो ऐसे रखा गया था। और उसके बाद मैं गई किचन में, मैंने वहाँ अपने लिए चाय रखा, और मैं वहाँ पे दाल भी चढ़ा के आई थी। तो उसके बाद मैं आई तो यहाँ पे पोछा लगाने लगी, और उसके बाद जस्ट मेरा नहाना होता है। पोछा लगाने के बाद कोई मुझे और काम नहीं होता है, बस उसके बाद नहाना। मैं फ्रेश पहले ही हो गई थी, और यहाँ टाइम हो रहा था 5 बजे का। तो 5 बजे लग रहा था मेरा पोछा। उसके तुरंत बाद मैं नहाई, फिर यहाँ पे आके मैंने अपना पूजा कर लिया, और पूजा मेरा हो गया था 5:45 बजे तक। और ये देखिए बाहर का, मतलब मेन गेट है जहाँ मैं डेली पूजा करती हूँ, डेली पूजन जिसको बोलते हैं। तो आप मेरे जीवन के हर पार्ट में कुछ न कुछ ऐसे धार्मिक चीज़ों को पाते ही रहेंगे फ्रेंड्स। तो ये अच्छा है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी डेली पूजन थी। और यहाँ पे आपको मैं अगर वॉइस नहीं कम इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पानी की झमझम आवाज़ सुनाई दे रही थी, झमझमाहट जो उसकी होती है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे उसके आवाज़ को नहीं कम किया। और यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही थी डेली का। तो बेटा वीडियो बना रहा था, वो भी टॉर्च जला के, क्योंकि हल्का सा अंधेरा था। और ये बाहर का कुछ ऐसा सीन था कि पानी बरसे ही जा रहा था। फिर यहाँ मेरा पूजा कंप्लीट हो गया 6:30 बजे तक।
6:30 नहीं बज रहा था, मुझे लग रहा था कुछ कम ही हो रहा था, क्योंकि आज स्कूल का मैसेज आ गया था। तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, आज कुछ आराम से पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटे ने भी अच्छे से नहा लिया था, हस्बैंड भी नहा लिए थे, और मेरा सारा किचन का काम कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ मैं 9 बजे तक फ्री हो गई थी। तो संडे की जो बारिश थी ना, उसकी वजह से ये जो हम लोगों का छत का ये होता है डारा, इसको बोलते हैं गांव में। फ्रेंड्स सॉरी, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हमारे यहाँ गांव में इसको बोलते हैं ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे एक रस्सी बंधवा रही थी, इसलिए क्योंकि कपड़े सुखाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। रेलिंग वोलिंग पे कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो अगर इस पर डाल के अगर चिमटी लगा दीजिए, हवा भी चल रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपका कपड़ा सूखता रहेगा। तो ये मैंने 12:30 बजे का कुछ पिक लिया था, और अब थोड़ा सा देख रहे, मैंने जूम करके दिखाया है, वो गंगा जी दिख रही है। और गंगा जी अभी कुछ इस टाइम ऐसी ही है, सूखी हुई सी, लेकिन जब बाढ़ आता है तो पूरा हमारी सड़क के इस पार भी आ जाता है, उस पार भी तो कोई बात ही नहीं है। ये जो आदमी अभी जा रहे हैं बाइक से, तो उस पार तो पूरा भरा ही रहता है, और इस पार भी कभी कभी आ ही जाती है गंगा जी। तो अभी ऐसा नहीं था। और अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं आज ही बुधवार, मैं रात को बज रहा है 11, और इस टाइम भी मैं वॉइस एडिट कर रही हूँ, बट इस टाइम भी इतना तेज़ बारिश हो रहा है ना कि फिर कहिए क्या, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम मिलते हैं उसी टाइम, देख रहे हैं फिर हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो गया था। तो मैं आई थी यहाँ पे, मतलब सुबह ही मैंने खाना जो भी अपने किचन का बनाया था वो यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ श्राद्ध ही चल रहा है। तो श्राद्ध में पितरों को ऐसे हमारे यहाँ भोजन दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो भी किचन का खाना बनाया था वो श्राद्ध पक्ष में ऐसे रखा जाता, मैंने भी रख दिया था। तो पानी तो बिल्कुल वैसे ही रह गया, और भोजन जो था वो अपना कौवा और चिड़िया लेके उड़ गए। शायद इस चिड़िया को नहीं मिला था जो बेचारी अभी तक बैठी थी, फिर भी मैंने एक मुट्ठी चावल इनके लिए भी लाके छेड़ दिया कि आप लोग भी खा लो। और ये हमारे बाहर का व्यू जैसा है, देखिए हर जगह पानी, जो कि हमारे यहाँ तो गंगा जी के किनारे के हम लोग हैं रहने वाले, इतना ज़्यादा मतलब मिट्टी जो है ना वो बलुई मिट्टी होती है, और इतना ज़्यादा पानी सोख लेगी तुरंत 1 घंटे के अंदर कि कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन बहुत बारिश होने की वजह से फिर भी आपने खेत में देखा। और यहाँ मेरी क्या हो रही थी कि मैं कॉपी चेक कर रही थी। असल में फ्रेंड्स क्या हुआ कि मैं सारे कपड़े उपड़े किसी तरह फैला के आई बाहर अंदर, और उसके बाद ना मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही थी मौसम के ठंड की वजह से कि फिर कहीं, और नींद आने की वजह से मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी तो फिर मुझे भूख सी लगी थी, मैंने खाना खाया और फिर से कॉपी चेक करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।